स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से आप देखिए रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद करीब 60 अंक नीचे डाउ ने जाकर समाप्ति दी है। नीरज बताइए, आपकी नज़र डॉलर इंडेक्स पर है? जी हाँ, मेरी नज़र डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि वो 98 पे पहुंच गया है और 52 वीक हाई है, जो कि थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक नहीं होता है डॉलर इंडेक्स कितना बढ़ना। लेकिन अगर इतिहास याद करें तो एक बार ये वहाँ तक गया था और मार्केट फिर वहाँ से घूम गया था। दूसरा, क्रूड पे नरमी के संकेत थोड़े से दिखने चाहिए थे, क्योंकि आईए की रिपोर्ट में था कि इन्वेंट्री बढ़ी है क्रूड की, लेकिन उसके बावजूद ये 74 से नीचे नहीं आ रहा। ये मेरी चिंता ये कि 74 से नीचे आ जाए, थोड़ी सी आपको एक हेजिंग मिल जाएगी कि 75 जाने में समय लगेगा। तो ये दो फैक्टर जिस पर नजर रखना चाहिए। लेकिन यूएस से ही अगर आप क्यू लेंगे तो वहाँ पे नतीजों का सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे अच्छे नतीजे पेश किए हैं कई कंपनियों ने, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। एक फैक्टर डॉलर इंडेक्स के संदर्भ में हेमंत ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विक्स है वो लोज पे है इक्विटी के या बॉन्ड के देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर नहीं लगता है। लेकिन चूंकि बहुत क्लोजली हम लोग करेंसी को देखते हैं और बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट को ओवर शेडो कर देता है, तो इसलिए इस पर नजर रहेगी। देखते हैं आज कैसे ट्रेड करता है, लेकिन संकेत मिले जुले ये थोड़ा सावधानी वाले रखने चाहिए। बात यूरो दरअसल जिस तरह से कमज़ोर हुआ, ग्लोबल मंदी का डर हुआ, तो यूरो के अगेंस्ट में डॉलर जो है वो मजबूत हुआ और इसीलिए आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के आसपास पहुंच गया है। डॉक्टर साहब डॉलर इंडेक्स दिखाइएगा आज दिन भर, नीचे टिकर में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास इस समय पहुंचा हुआ है। इसीलिए आप देखिए मिक्स सा रुझान देखने को मिल रहा है। हांगकांग शंघाई लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और देखते हैं जापान किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जापान का बाजार आपके सामने लाते हैं करीब करीब, लेकिन आप देखिए जापान मेरे ख्याल में मजबूत होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए डॉलर इंडेक्स आपके सामने आ गया, ये 98 के ऊपर है। ये अगर 99 100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो एक बार थोड़ा सा नर्वस होता है अब मार्केट, जैसा नीरज आपको अब बता रहे थे। लेकिन हमारा फोकस तो आज होने वाला है एक्सपायरी पर। ये देखिए जापान हरे निशान के साथ कारोबार इसलिए कर रहा है क्योंकि जब डॉलर देखिए एक बार के लिए मजबूत होता है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद खबर है। लेकिन बाकी के बाजार थोड़ी सी सुस्ती भरे ट्रेड इस समय दिखा रहे हैं। फोकस रहेगा एक्सपायरी पे, फोकस रहेगा अर्निंग्स पर। मारुति जैसी कंपनियों के नतीजे दोपहर में आएंगे, एक्सिस बैंक के नंबर्स आएंगे, मार्केट बंद होने के बाद टाटा स्टील के नंबर्स आएंगे। तो अर्निंग्स हैवी डे है आज हमारे लिए और मुझे लगता है फिर कैश मार्केट वाले स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। थीम है जो लॉन्ग वीकेंड देखिए मिलने वाला है। अगले हफ्ते एक दिन की छुट्टी मारिए तो 5 दिन की छुट्टी आपके हाथ लगेगी। इसीलिए हमें लगा कि सैर सपाटा घूमने फिरने वाला थीम जो है उसको प्ले आउट आज करना चाहिए। अच्छी तेज़ी ओरिएंटल होटल्स में देखने को मिल सकती है। अच्छा, इनकी आज बोर्ड बैठक भी है और बोर्ड बैठक में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डेट सिक्योरिटीज़ जारी करके कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट करके पूंजी भी ये जुटाने वाले हैं। तो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है ये स्टॉक आज के सत्र में, बोर्ड मीटिंग से पहले भी और बाद में भी 50 से ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ताज जीवी के होटल्स पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी एक अच्छी रैली की उम्मीद हम आज के सत्र में कर रहे हैं। कल आपको याद होगा चाय के स्टॉक्स के ऊपर हम बुलिश थे और अच्छा प्रदर्शन उस पूरे पैकेट ने दिखाया और आज हमें लगता है कि ये होटल वाला जो थीम है ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे भी आप देखें तो अभी भी ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। इकॉनमी रिवाइव होगी तो जाहिर सी बात है होटल सेक्टर के लिए बढ़िया खबर मानी जाएगी। हमें लगता है कि ताज जीवी के होटल में भी आज 235-40 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरा शुरुआती स्टॉक है सिंजीन और इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि कल इसके जो नतीजे आए वो काफ़ी बेहतर थे। 1:1 का बोनस इन्होंने ऐलान किया, जो पहले खबर आई थी कि बोनस पे विचार होगा, तो उसका रेशियो 1:1 है। साथ ही आप देखेंगे 18.5% की ईयर ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में इन्होंने दिखाई है, जो 100 करोड़ के आसपास रही है और रेवेन्यू में भी 30% की उछाल यहाँ पे देखने को मिली है। तो सिंजीन एक बेटर प्ले यहाँ पे दिख रहा है जिसमें खरीदारी करके आप चल सकते हैं। लक्ष्य यहाँ पे रखना चाहिए 625 का। नज़र रखिएगा रॉयल ऑर्किड होटल पर और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं। होटल एज अ थीम आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है और वैसे भी आप देखिए तिमाही दर तिमाही होटल कंपनियों के परिणाम थोड़े बेटर नज़र आ रहे हैं। छोटे जो होटल चेन चलाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी खबर वैसे भी है क्योंकि देखिए मैरिज का सीज़न भी है और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस तरह की कंपनियों के लिए बैंक्वेट्स की सेल्स भी तब बढ़ जाती है। 135 तक के टारगेट्स के साथ आप रॉयल ऑर्किड को भी अप्रोच कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर आज।
भारतीय इंफ्राटेल और इसमें खरीदारी की सलाह देंगे और उसकी वजह ये है कि इसमें जो नतीजे आए वो बाजार अनुमान के लगभग एक जैसे आए। मुनाफा 640 करोड़ का अनुमान था और 608 करोड़ के आसपास आया, 32 करोड़ का मिस है यहाँ पे। लेकिन रेवेन्यूज़ भी आप देखेंगे तो 36 करोड़ लगभग अनुमान के मुताबिक इन्होंने कर लिए हैं। एबिटा में भी आप देखिए थोड़ा बेहतर हुआ है, पोल 1515 का था, 1534 करोड़ आया है। मार्जिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो 41.2 के अनुमान के सामने 42.6 आई है, तो यहाँ पे अच्छी खबर है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो भले ही मुनाफा अगर आप एक्चुअल बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा मुकाबले में कमज़ोर हुआ, लेकिन जो अनुमान था उसके मुताबिक है। तो हमें लगता है ये स्टॉक जो है यहाँ पे चलेगा, क्योंकि बाजार इसको मान के चल रहा था कि ऐसे ही नतीजे आएंगे। तो भारतीय इंफ्राटेल में खरीदारी की सलाह होगी और लक्ष्य होगा 312 रुपये का। इंडिया बुल्स हाउसिंग में लेकिन बेचने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे नतीजे वीक हैं, अनुमान से कम आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम घटी है और उसका रीज़न ये था कि मार्जिन भी 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत है। और तमाम ब्रोकरेजेस इसके टारगेट भी कम कर रहे हैं, जो 1000 का था उसको घटा के 800 कर दिया है और स्टॉक भी 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हो सकती है। 725 के लक्ष्य के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग में बेच के चला है। सिनेलाइन इंडस्ट्रीज इंडिया को आप रडार पर रखिएगा, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुक्ता आर्ट्स ऐसे स्टॉक्स भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आपने देखा कल पीवीआर में क्या जोरदार तेजी देखने को मिली, इसी खबर के चलते कि एवेंजर्स एंड गेम जो मूवी कल से रिलीज़ होने वाली है और चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह की डिमांड इस मूवी को मिली है, बुक माई शो कह रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा टिकट्स उन्होंने बेच डाली। लोग इस मूवी को 2 बार देखने के लिए ओवर द वीकेंड तैयार हैं। वीकेंड पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि कल वो मूवी रिलीज़ होने वाली है और ये दुनिया भर में देखिए रिलीज़ हो रही है और ये काफ़ी शानदार मूवी रहेगी। एक्सपेक्टेशंस ये किए जा रहे हैं कि ये जो मूवी है ये इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में एक्शन आज देखने को आपको पक्के तौर पर मिलने वाला है और इसीलिए मुक्ता आर्ट्स जैसे स्टॉक को हमने चूज़ किया। सिनेलाइन एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि पीवीआर के को ये अपने जो लीज करके स्पेसेस देते हैं और उससे इनकी आय होती है, तो सेंटीमेंट के तौर पे इसको भी आप मोटा मोटी उस सेगमेंट में रख सकते हैं। इस तरह के स्टॉक्स आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपने टिकट बुक कर लिया? मैंने अभी टिकट बुक नहीं किया। अरे मिलेगा कैसे? तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं भारत में हूँ नहीं। मैं तो जहाँ भी होंगे वहाँ दिखेगी ना, पूरे ग्लोबल रिलीज है ये। अब मालदीव में ये काम करने के लिए नहीं देखिए, मैं होता तो पक्का देखता। इस फिल्म का एडवांटेज ये है कि पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है, तो आप जहाँ वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकेला आप तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज ये इस तरह की थीम को प्ले आउट आराम से जब लौट के आएंगे तो फुर्सत में देखेंगे। चलिए, मेरे टीम का अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसमें बेचने की सलाह है। देखिए, इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इनका जो मुनाफा है वो 23% गिर के 261 करोड़ के आसपास रहा है और इसीलिए दिक्कत इसमें बनती जा रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ बढ़े हुए हैं? एडवर्टाइजिंग का खर्चा 127% बढ़ा है, 280 करोड़ के आसपास रहा है और इसके साथ ही दूसरे और खर्चे भी करीब 17% बढ़ के 263 करोड़ हैं। इसके साथ ही टैक्स की भी लायबिलिटी बढ़ी है, तो ये सब मिला करके इस पे हिट हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आज के लिए इसमें बेचने की सलाह होगी, 355 रुपये का लक्ष्य रखना चाहिए। श्रीराम सिटी यूनियन, इस पे नज़र रखिए। ये स्टॉक आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत लो बेस पे ज़बरदस्त मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुई है और इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है। तो अगर आप नंबर कंपेरेबल देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़े आश्चर्यजनक नंबर है। एक्चुअली बेस बहुत लो था, इसलिए आपको वैसे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ग्रोथ के इंडिकेशंस इसमें बन रहे हैं। तो उस लिहाज से हमें लगता है ये नतीजे बाजार को पसंद आएंगे, क्योंकि बाजार को अनुमान था कि ये ठीक करेंगे और इस क्वार्टर से इसमें चेंज आएंगे और वो चेंजेस इनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में खरीदारी कर सकते हैं। 1725 रुपये का लक्ष्य होगा और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। नजर रखिएगा आइनॉक्स लेजर पर भी और थीम वही है, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जैसे कि बुक माई शो ये दावा कर रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा टिकट्स उन्होंने एक ही दिन में एवेंजर्स एंड गेम ये जो मूवी है इसकी बेच डाली। और एक ऐप ये दावा कर रहा है कि 1 सेकंड में 18 टिकटें वो बेच रहा है और ये
ऐसा नहीं कि हिंदी में या इंग्लिश में ही मूवी रिलीज़ हो रही है, तेलुगु, तमिल और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो रही है, तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इस तरह के तमाम मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक्स में। पीवीआर में तेजी के बाद अब इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिएगा। अच्छी बात यह है कि कल इनमें से कोई भी शेयर ने एक्शन दिखाना भी शुरू नहीं किया है, तो आज और कल में ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये सेक्टर फ्लेवर में रह सकता है, इसीलिए इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। 325 के टारगेट्स के साथ आइनॉक्स लेजर को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं जो टिकट बेचती हो, बुक माई शो टाइप की? बुक माई शो है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। ये होनी चाहिए, है ना? आइडिया अच्छा है एंटरप्रेन्योर्स को जो सोच रहे हैं, जो सुन रहे हो हाँ कि क्या काम करना चाहिए, तो इस तरह का काम करिए। मतलब अच्छा, आजकल मूवी देखिए हर तरह बड़े के शहरों मिलते में या फिर छोटे शहरों में अब मल्टीप्लेक्सेस का जो चयन चला है और ये बहुत बढ़िया भी है। अब एंटरटेनमेंट का अच्छा कोई आदमी विंडो में नहीं जाना चाहता। हाँ, आप लगे विंडो खाली है, इसका मतलब फिल्म फ्लॉप हो, ऐसा नहीं है, वो सब बुक्ड है, सीधे लोग वहीं पहुंचते हैं। तो देखते कोई ऐसी कंपनी का लिस्ट होती है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस डिपेंडेबल शेयर के तौर पे हमने लिया है और इसके नतीजे काफ़ी बेहतर है। नेट प्रॉफिट आया है 588 करोड़, अनुमान था 405 करोड़ का, तो बहुत ज़बरदस्त उछाल है। और इनकी जो इंटरेस्ट आया है वो भी 1311 करोड़ के आसपास आई है, जो बिल्कुल अनुमान पे फिट बैठती है। AUM ग्रोथ 27% की रही है साल दर साल, जो पिछले 12 तिमाहियों की सबसे ज़्यादा है। तो इस पे नज़र रखनी चाहिए, नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं, तेज़ी बन सकती है। 450 के टारगेट के साथ महिंद्रा फाइनेंशियल में खरीदारी करनी चाहिए। ऑल राइट, इस बीच SGX निफ्टी पर भी रखिएगा नज़र आप, क्योंकि आधा पौना घंटा पहले मैं देख रहा था 50 पॉइंट अचानक से नीचे हो गया था। अब वहाँ से ये दरअसल सुधार दिखा रहा है, अब केवल 15 पॉइंट ही नीचे रह गया है। तो ये एक अच्छी खबर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और नज़र होनी चाहिए फिर एशियाई मार्केट्स पर। हांगकांग के बाजार भी देखिए निचले स्तरों से सुधरते जा रहे हैं, तो 9:15 तक यही होप करें कि ये सुधर जाएं और फिर आज तो एक्सपायरी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं आज के फ्रीड शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा।